अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद जाहिद इकबाल और आप देख रहे हैं उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल। आज चौथी जमात की मेरी किताब के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज किताब का खाका शॉर्टकट में पेश करूँगा और एक चैप्टर भी मुकम्मल करने की कोशिश करूँगा। तो चलते हैं सबक की तरफ। उससे पहले किताब का हल्का सा जायज़ा ले लें। तो ये आपकी किताब है, मेरी किताब चौथी जमात के लिए, मगरबी बंगाल प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड, हुकूमत मगरबी बंगाल स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से शाया हुआ है। और इस किताब में कुल सफ़ात देखा जाए तो 104 है। पहला सफ़ा जो शुरू हो रहा है, अगर यहाँ से मान ले पहला सफ़ा, तो आखिर में चलते हैं और ये है 104। ये आखिरी सफ़ा है जो तदरीस व इक्तिसाब के अमल में हमारे लिए माउन होगा। तो 104 सफ़ात को तीन हिस्से में अगर हम तीन टर्म में तकसीम करते हैं बराबर बराबर, तो 34-35 सफ़ा करके पड़ता है। तो देखते हैं। यहाँ फ़हिरिस्त है। सच्चाई सफ़ा 1 से शुरू हो रहा है। सच्चाई का इनाम बहादुर किसान, किसान यूं ही प्यारी चिड़ियों अभी और गाँव सफ़ा 24, चिड़िया और पौधे की कहानी सफ़ा 29, ये है मेरा हिंदुस्तान सफ़ा 33। ये सफ़ा 33 मतलब टोटल चैप्टर जो हैं 17 है। 17 में से मेरा ख्याल है कि 7 या 8 का अहाता किया जा सकता है फर्स्ट टर्म में। 8वां प्यार के रंग जो सफ़ा 38 में स्टार्ट हो रहा है, लगता है कि लंबा चला है। देखते हैं आगे जा कर के उसको कि प्यार का रंग सफ़ा 38 से शुरू हो रहा है और ख़त्म हो रहा है हाँ 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 हाँ, सफ़ा नंबर 44 में जा कर के। तो अगर मौका रहा तो इस चैप्टर को हम लोग फर्स्ट टर्म में करेंगे और मौका नहीं रहा तो ये सेकंड टर्म में जाएगा। ऐसे ज़्यादातर स्कूल में ये सेकंड टर्म में आया है एग्ज़ाम में, रवां साल भी। तो सफ़ा नंबर 37 तक जो है ही मुनासिब है कि हम लोग करें। ठीक है, ये है मेरा हिंदुस्तान तक हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट टर्म में। उसके बाद से सेकंड टर्म के बाद थर्ड टर्म। तो अब ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। चलते हैं सबक की तरफ। आज हम लोग सच्चाई का मुताला करेंगे। ये नज़्म है और बड़ी अच्छी नज़्म है। इसमें इबरत है, सबक है। तो पढ़ा जाए। सुना है कि लड़का था एक होनहार, बहुत उसको माँ बाप करते थे प्यार। मोहब्बत से दी एक दिन बाप ने, एक आरी उसे खेलने के लिए। वो आरी को लेकर बहुत खुश हुआ, उसी वक्त रास्ता किया बाग का। वहाँ एक दो पेड़ ऐसे भी थे, लगाए थे जो बाप ने शौक से। हरी टहनियाँ जिस कदर उसमें थीं, वो आरी से सब लड़के ने काट दी। गया शाम को बाप जब बाग में, तो उजड़ा हुआ जाके पाया उन्हें।
खफा हो के बेटे से उसने कहा, उजाड़ा है किसने इन्हें सच बता। डरा वो बहुत खौफ से बाप के, मगर झूठ बोला न कुछ बाप से। कहा ये नहीं है किसी की खता, जो सच पूछिए तो है मेरी खता। बहुत खुश हुआ बाप इस बात से, किया प्यार और दी दुआएं उसे। हमेशा सच्चाई को रखो अजीज, कि सच के बराबर नहीं कोई चीज़। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब की लिखी हुई नज़्म है। तो नज़्म को एक बार कोशिश करते हैं तरन्नुम के साथ भी पढ़ने की। आ, सुना है कि लड़का था एक होनहार, बहुत उसको माँ बाप करते थे प्यार। सुना है कि लड़का था एक होनहार, बहुत उसको माँ बाप करते थे प्यार। मोहब्बत से दी एक दिन बाप ने, एक आरी उसे खेलने के लिए। वो आरी को लेकर बहुत खुश हुआ, उसी वक्त रास्ता किया बाग का। सुना है कि लड़का था एक होनहार, बहुत उसको माँ बाप करते थे प्यार। वहाँ एक दो पेड़ ऐसे भी थे, लगाए थे जो बाप ने शौक से। हरी टहनियाँ जिस कदर उसमें थी, वो आरी से सब लड़के ने काट दी। वो आरी से सब लड़के ने काट दी। सुना है कि लड़का था एक होनहार, बहुत उसको माँ बाप करते थे प्यार। आगे पढ़ते हैं। गया शाम को बाप जब बाग में, तो उजड़ा हुआ जाके पाया उन्हें। खफा हो के बेटे से उसने कहा, उजाड़ा है किसने इन्हें सच बता। डरा वो बहुत खौफ से बाप के, मगर झूठ बोला ना कुछ बाप से। सुना है कि लड़का था एक होनहार, बहुत उसको माँ बाप करते थे प्यार। कहा ये नहीं है किसी की खता, जो सच पूछिए तो है मेरी खता। जो सच पूछिए तो है मेरी खता। बहुत खुश हुआ बाप इस बात से, किया प्यार और दी दुआएं उसे। हमेशा हमेशा सच्चाई को रखो अजीज, कि सच के बराबर नहीं कोई चीज। सुना है कि लड़का था एक होनहार, बहुत उसको माँ बाप करते थे प्यार। माँ बाप प्यार तो करते हैं, लेकिन जब माँ बाप का कुछ बड़ा नुकसान हो जाता है तो उनको गुस्सा भी आता है, और गुस्सा आना फितरी है। माँ बाप भी तो इंसान ही है ना। बच्चों को गुस्सा आता है, उनकी कोई चीज़ गुम हो जाए, उनके खिलौने टूट जाए, तो पूरे घर को सर पर उठा लेते हैं।
चलिए आगे चलते हैं। क्लासरूम टीचिंग और हम जो पढ़ा रहे हैं इसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमने शुरू में कोशिश की थी, पिछले साल जब शुरू किया था, तो हरफों को तोड़ने, जोड़ने, हिज्जे, मतन, बहुत कुछ, लेकिन डिमांड नहीं है उसका। गार्जियन साहबान और बच्चे चाहते हैं कि उनका सवाल जवाब हल करवा दिया जाए, उतना ही काफ़ी है। लेकिन स्कूल में इसको जब पढ़ाया जाएगा तो वहाँ आप तवक्को है कि टीचर हज़रात इन बातों का ख्याल रखेंगे और एक चैप्टर कई दिन तक वहाँ पे चल सकता है। एक ही दिन में एक चैप्टर ख़त्म हो जाए ऐसा तो है नहीं, 3-4 दिन उनके हाथ में मौका रहता है। तो हरफों का की तोड़ जोड़ और जो बच्चे नहीं जानते उनको इसी के ज़रिए उर्दू सिखाया जा सकता है शुरू से। तो टीचर सारे ट्रेंड हैं, अभी इस बारे में बात करने का मौका नहीं है। आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब की सवान उम्री है, तो उनके ताल्लुक़ से पढ़ना। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद एक मुमताज़ अदीब और शायर थे। उनकी पैदाइश 10 जून 1830 ईस्वी को दिल्ली में हुई। वालिद का नाम मौलवी मोहम्मद बाक़िर और वालदा का नाम इसाफ़ी बेगम था। उन्होंने इब्तदाई तालीम अपने घर पर वालिद से हासिल की। उन्हें बचपन से शायरी का शौक़ था। वो एक बुलंद पाया नज़्म निगार थे। जदीद नज़्म निगारी की बुनियाद गुजारों में उनका नाम आता है। उनकी मशहूर किताबों में आब हयात, नीरंग ख़याल, दरबार अकबरी वग़ैरह हैं। उन्हें शमसुल उलमा का खिताब मिला था। मौलाना हुसैन आज़ाद का इंतकाल 1910 ईस्वी में लाहौर में हुआ। यहाँ अल्फाज मानी हैं। होनहार मतलब लायक, शौक़, ख्वाहिश, रुग़बत, ख़ता, कसूर, गलती, आरी, लकड़ी चीरने का एक औजार, खफा, नाराज़, अजीज़, प्यारा। अब यहाँ से सवाल जवाब शुरू हो रहा है, तो चलिए करते हैं हम लोग भी सवाल जवाब हल। और हाँ, सोचिए, बताइए और लिखिए। ये ज़बानी है ना। चलिए, होनहार कैसे लड़के को कहा जाता है, तो चलिए हम लोग भी अब हा कोशिश करते हैं सॉल्व करने के। होनहार कैसे लड़के को कहा जाता है। अरे, ऊपर का सवाल तो छूट गया। माँ बाप कैसे लड़के को प्यार करते हैं, तो चलिए लिखते हैं, देखते हैं पेन टूल कैसा काम चेक कर रहा है। हाँ, जवाब अच्छा, काफ़ी दिन बाद पेन टूल पकड़ा है ना, तो हाथ काँप रहे हैं। यहाँ पे सॉफ्टवेयर का भी मसला होता है। माँ बाप कैसे लड़के को प्यार करते हैं, चलिए यहाँ पे शॉर्टकट में होनहार लड़के को, ठीक है। जो लड़का सच नहीं बोलता, लोग उसे किस नाम से पुकारते हैं। तो सच नहीं बोलने वाले को झूठा बोल लेंगे, है ना। आगे, बाग में उजड़े हुए पेड़ को देखकर बाप ने क्या कहा। किसने इसे उजाड़ा, है ना। बाप अपने बेटे की किस बात से बेहद खुश हुआ। बेटे की सच्चाई से बेहद खुश हुआ। दुनिया में सबसे बढ़कर क्या चीज है। दुनिया में सबसे बढ़कर कोई चीज है तो वो हक बयानी है, सच्चाई। ठीक है। यहाँ पर एक बात आप
के गोशगुजार करना चाहेंगे कि हमने जो जवाब लिखा है ये जवाब टू द पॉइंट और बहुत मुख्तसर है। माँ बाप कैसे लड़के को प्यार करते हैं, जवाब लिखते वक्त आपको बाज़ दफ़ा ये लिखना होगा कि माँ बाप होनहार लड़के को प्यार करते हैं, पूरा जुमला। ठीक है, चूँकि 4-5 तक ही अभी हम लोग कर रहे हैं तो हम मुख्तसर में इसलिए लिखाते हैं कि बच्चा उसको प्रैक्टिस कर सके, उसको लिख सके, और यहाँ उसका मुद्दा ज़ाहिर हो जाता है, अपना माफ़ी ज़मीर के इजहार के लायक बच्चा बन सके। बहुत ज़्यादा अभी करवाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो अब एक वो भी चल पड़ रहा है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन, तो आगे जा कर के भी लोग इस बात को मानने लगे हैं। बहरहाल अभी राइटिंग स्किल के बारे में बात करने का मौका नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं। तहरीरी कुछ क्वेश्चन। होनहार कैसे लड़के को कहा जाता है, ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है और इसको हर कोई अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकता है। जो मेरी राय होगी वो दूसरों की नहीं हो सकती है, जो दूसरे बोलेंगे हो सकता है हम नहीं बोलें, मगर सबका जवाब लगभग लगभग एक दूसरे के करीब ही होगा। तो अच्छा, मेरे पास जो सॉल्व किया हुआ है, हमने सॉल्व करने दिया था बच्चे को, उसने सॉल्व किया है, उसने लिखा जो है वही लिखते हैं हम भी। उसने लिखा है, एक मिनट, ये लिखा नहीं रहा है। अच्छा, जवाब नेक फरमाबरदार और सच्चे लड़के को होनहार कहा जाता है। अल्लाह, बहुत लंबा जवाब हो गया। नेक भी हो, फरमाबरदार भी हो, सच्चा भी हो। चलिए, आरी लेकर लड़का कहाँ चला था, वो खुश क्यों था? कहाँ चला था? बाग की तरफ। खुश क्यों था? क्योंकि वालिद ने उसे आरी दी थी। अच्छा, आगे चलते हैं। शाम को बाग में लड़के के बाप ने क्या देखा? तो सॉरी, यहाँ लिखा रहा, बाग उजड़ा हुआ देखा या पाया, है ना। शाम को बाग में लड़के के बाप ने बाग उजड़ा हुआ पाया। और भी बड़ा लिखा जा सकता है कि बाग में पेड़ पौधे कटे हुए थे, उजड़े हुए थे, जो भी। वो लड़का अपने बाप से क्यों डर गया था? वालिद की खुफकी या गुस्से गुस्से वालिद के खुफगी की वजह से। उसने बाप के पूछने पर क्या जवाब दिया? उसने अपनी गलती तस्लीम किया। हमें किस चीज़ को सबसे ज़्यादा अजीज रखना चाहिए और क्यों? किस चीज़ को सबसे अजीज रखना चाहिए?
सच्चाई को, क्योंकि सच्चाई के बराबर कोई शय नहीं है। शायर ने इस नज़्म में हमें क्या पैगाम दिया? हमेशा सच बोलना चाहिए। शायर ने क्या पैगाम दिया? शायर का पैगाम आखिर, हमेशा सच्चाई को रखो अजीज़ कि सच के बराबर नहीं कोई चीज़। चलिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, ये भी जवाब चलेगा। चलिए, शेर मुकम्मल कीजिए। हमेशा सच्चाई को रखो अजीज़ के सच के बराबर नहीं कोई चीज़। हरी टहनियाँ जिस कदर उसमें थीं, वो आरी से सब लड़के ने काट दी। जो सच पूछिए तो है मेरी खता। हाँ, बच्चे ने इतराफ़ किया, कहा ये नहीं है किसी की खता। जो सच पूछिए तो है मेरी खता, एक आरी उसे खिलने के लिए। मोहब्बत से दी एक दिन बाप ने। अच्छा, एक मामला ये भी है, एक सवाल उठता है कि बाप ने आरी क्यों दी मोहब्बत से? देने के लिए बहुत कुछ दे सकते थे, और आरी दी तो फिर गुस्सा दिखाया क्यों? आरी का तो कुछ अंजाम निकलना था ना भाई। आरी तो कुछ जिस मकसद के लिए आरी इस्तेमाल होता उसी मकसद में बच्चे ने इस्तेमाल किया। हाँ, तो बताना ये था कि गार्जियन, माँ बाप भी कभी कभी इम्तिहान लेते हैं बच्चों से। वो ऐसी चीज़ देते हैं जिससे बच्चे को समझ सकें कि करता क्या है, उसका सेफली इस्तेमाल कर सकता है या नहीं कर सकता है, उसके बाद में सच बोलेगा कि नहीं बोलेगा। बहुत ज़बरदस्त इस मामले में जैसा कि नज़्म है, देखा जाए तो बच्चे का बहुत ज़बरदस्त इम्तिहान हुआ। एक तो उसने जा कर के अपना बचपना दिखाया, बस जोश में सबको उड़ा दिया। लेकिन जब बाप की बरहमी देखी और गुस्सा देखा, तो फिर उसने सच से काम लिया, झूठ नहीं बोला। तो ये बड़ी बात थी, बच्चा कामयाब हो गया इम्तिहान में। चलिए आगे चलते हैं। नीचे दिए गए सवालों के जवाब दीजिए। वो आरी को लेकर बहुत खुश हुआ, उसी वक्त रास्ता किया बाग का, ये शेर किस नज़्म से लिया गया है? तो नज़्म का नाम क्या है? सच्चाई। जवाब, यहाँ पे जवाब बार बार हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। नज़्म सच्चाई से लिया गया। शायर का नाम बताइए। शायर का नाम अभी हम लोगों ने देखा था, क्या था? मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। यहाँ वो से मुराद कौन है? वो आरी लेकर, वो से मुराद
होनहार बच्चा है या बच्चा है, वो क्या पाकर बहुत खुश हुआ और क्यों? आरी पाकर, क्योंकि वालिद ने, वालिद मतलब अब्बा, बाप ने उसे ये गिफ्ट किया था, दिया था, अच्छा दिया था कर देते हैं यहाँ पे। खफा होकर बेटे ने उससे कहा, उजाड़ा है किसने, इन्हें सच बता। हाँ, बाप का गुस्सा तो बड़ी शेख कहाँ से लिया गया है। यहाँ ऊपर में हमने सच्चाई लिखा है ताकि यहाँ पे असल में नज्म है लिखा हुआ, तो नज्म सच्चाई से, बहुत से टीचर कहते हैं कि सिर्फ सच्चाई लिखना सही नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं भाई आपके लिए, नज्म सच्चाई, ठीक है। शायर का नाम क्या है? शायर का नाम वही है जो ऊपर में था, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। कौन अपने बेटे से खफा हुआ? अपने बेटे से कौन खफा हुआ? वालिद खफा हुए उसके खफा होने की क्या वजह थी? उनके खफा होने की वजह बाग का उजड़ना था। अच्छा, यहाँ पे बाग का उजड़ना हमने बार बार लिखा है, डिटेल में नहीं गए कि हरी टहनियाँ तमाम काट दी, तमाम पेड़ को काट छाट दिया, ये किया वो किया। बाग का उजड़ना का मतलब ही वही होता है कि पेड़ पौधों को काट देना, ठीक है। अच्छा, एक बात और भी गौर करने की है, यहाँ देखिए आप लोगों से सवाल हुआ, कौन अपने बेटे से खफा हुआ, उसके खफा होने की क्या वजह थी। हम लोग जानते हैं, और उर्दू जो है आ, एक सकाफत भी है, तहजीब। वालिद के लिए हम लोग एहतराम वाले अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, तो हमने यहाँ लिखा वालिद खफा हुए, और उसके के जवाब में हमने लिखा कि उनके खफा होने, ये बतौर एहतराम है, ठीक है। हम चाहते तो ये भी लिख सकते हैं उसके खफा होने की वजह, लेकिन वो दोस्त नहीं है कि उसके, उसका यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल होगा उस। आगे बात समझ में, तो बच्चों को बताने की ज़रूरत है। अच्छा, जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, तो जुमले में, हाँ, प्यार, होनहार बच्चे से सब प्यार करते हैं। शौक, फुटबॉल खेलने का शौक अच्छा है। टहनी, टहनी पर बरगो समर लगते हैं। बर्ग मतलब पत्ता, समर मतलब फल, ठीक है। खौफ, खौफ में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ, अच्छा चलिए, झूठ नीचे आ गया। झूठ बोलना
गुनाह का बाअस है। होता, खता खता खता, सॉरी, ये खता है। खता मतलब चूक, गलती। खता पर नादिम होना चाहिए। दुआ, बुजुर्गों की खिदमत करके दुआ लें। चलिए, जुमला हर किसी का अलग अलग हो सकता है, तो आप लोग भी अपने तौर पर कोशिश कीजिएगा कि हम करें। नीचे दिए गए अल्फाज में दुरुस्त इमला पर सही का निशान लगाइए। चलिए, हमने लगा दिया मोहब्बत, खुश, अजीज, शौक, खफा, दुआ। मुजक्कर और मुन्नस छाट कर अलग अलग खाने में लिखिए। हाँ, मुजक्कर मुन्नस। खौफ, खौफ मुजक्कर। किस बात का खौफ है? कैसा खौफ? टहनी, दरख्त की टहनी। टहनी बड़ी है। टहनी, झूठ, झूठ कहा, झूठ, सच। दुआ, मेरी दुआ कबूल हुई। सच्चाई, पेड़, पेड़ बड़ा है। मोहब्बत, मेरी मोहब्बत। प्यार, उसका, उसकी प्यार, उसका प्यार। प्यार मेरे हिसाब से मुजक्कर है। हाँ, शाम हो गई। शौक, मेरा शौक पूरा हुआ, मेरा शौक, मेरी शौक, मेरा शौक। शौक मुजक्कर है। कलम मुजक्कर है। किताब मुअन्नस है। तो ये भी हो गया। इस तरह से हम लोगों ने एक चैप्टर आज मुकम्मल किया, और फिर मिलते हैं नए सबक के साथ। बहुत तेज़ी से हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसलिए कि हर क्लास का देखना है, और तवक्को करते हैं कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आया होगा। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।